चलिए आप अपना डिटेल में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अच्छे से, जी, दोनों में सर, इंग्लिश हिंदी दोनों। जिसमें आपको अच्छा सुविधा हो, आप बताइए। जी सर, माय नेम इज़ अनीता, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएट। और सर जैसे दिल्ली में रहती हूँ, गीता कॉलोनी के पास। स्टिचिंग का शौक रखती हूँ। 2 साल पहले मैंने जॉब भी करी है, 3 साल की है। 2 साल पहले लॉकडाउन के पहले और 1 साल अभी, टोटल 3 साल मैंने पहले वर्क किया हुआ है बैकिंग में। यस सर। और बस ये सब। जो लास्ट जॉब किया उसके बारे में बताइए। लास्ट सर वो मेडिसिन की जॉब थी। सेक्सुअल प्रॉब्लम जो मेडिसिन मतलब पूरे बॉडी को लेकर थी, वहाँ सेल्स होता था सर। सेल्स मेडिसिन का प्रोसेस था। पहले बैकएंड में भी किया था, फिर उन्होंने मतलब चेंज कर दिया, फिर उसमें एड्रेस वेरिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया था मुझे। एड्रेस कंफर्म अगर करना होता था। मेडिकल कंपनी तो एड्रेस वेरिफिकेशन क्या करना उसमें? उसमें सर जैसे आपने ऐड देखा गूगल पे या इंटरनेट पे कहीं पे भी आपने ऐड देखा, ऐड देखने के बाद हमें कॉल किया। कॉलिंग वाले बच्चे अलग थे, उन्होंने आपका ऑर्डर परचेज कर दिया। फिर हमारे पास वो कंफर्म आता है ऑर्डर करने के लिए कि जैसे अभी ऐड चल मतलब रही है। प्रोडक्ट भेजने से पहले ऑर्डर एड्रेस सही है कि नहीं है वो कंफर्म करते थे वो चीज़। वो तो ठीक है सर, जैसे आपने अभी ऐड देखते देखते सर कॉल कर दिया है एग्जाम्पल के तौर पे सर, जैसे कॉल किया आपने। अभी आपने क्या किया, आपने सोचा चलो ट्राई करते हैं, कॉल किया है तो क्या है, एक टाइम पास के तौर पे या नॉलेज के तौर पे आपने कॉल किया। उस टाइम पे हम क्लाइंट से मतलब जो बच्चे होते हैं ऑर्डर लेने वाले, उन्होंने आपका एड्रेस लिया। एड्रेस लेने के बाद क्या होता है, वो कई लोग जो होते हैं एड्रेस रॉन्ग बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चेक करना चाहते हैं मेडिसिन की डिटेल के बारे में। तो वो उस टाइम पे हम एड्रेस कंफर्म नहीं समझते। फिर वो हमारे पास आएगा, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस कंफर्म करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो उसे एड्रेस कंफर्म वो पूरा अपनी मर्जी से दे देंगे, और नहीं होते तो फिर हमें थोड़ा कन्विंस करना होता है। एड्रेस कंफर्म करने के बाद फिर वो पार्सल निकल जाता था मेडिसिन की। तो शुरुआत में आप सेल्स में थी। हाँ जी सर। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट क्यों चूज़ किया, या मतलब आपको उसमें अनयूजुअल नहीं लगा, या फिर कैसे, कुछ इसके बारे में बताइए। सर जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पे गई थी, मुझे नहीं पता था कि वो क्या प्रोडक्ट था सर। सिर्फ नॉर्मल मेडिसिन थी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी। 2-3 महीने बाद उन्होंने प्रोडक्ट्स को चेंज किया। उन्होंने कहा इतनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, एक और दवाइयाँ ऐड कर देता है। जब मैं गई थी तब ये प्रोडक्ट नहीं था, नॉर्मल दवाइयाँ थी पूरी बॉडी की। पर 2-3 महीने बाद उन्होंने ये प्रोडक्ट को ऐड कर दिया था एक और। तो 2-3 महीने अगर आप वहाँ काम कर रही थी तो आपको तो कंपनी के बारे में बेसिक तो जानकारी होगी, कंपनी क्या है, वेबसाइट क्या है, उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स मैं यहाँ बुरे और अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मली हमारे भारत समाज में क्या होता है, लोग एक कैटेगरी को अलग तरीके से सोचते हैं और देखते हैं। सर मैं समझ तो एक लड़की सेक्सुअल प्रोडक्ट के कंपनी में काम कर रही है तो उसके दिमाग में क्या चलता होगा? सर ये चीज़ें हमारे माइंड में आई थी, बट क्या था कि जो सेल्स था वो सेल्स का डिपार्टमेंट अलग था। क्योंकि कॉल्स भी तो आपको आते होंगे, तो फिर वो हमारे पास कॉल आती थी। जैसे अगर वो बोलते हैं कि हमें इसके बारे में बताओ, ये काम की चीज़ है, हमें फ़ायदा करेगा नहीं करेगा, अगर थोड़ा बहुत अगर हमें लगता है कि हम डिटेल दे सकते हैं तो दे देते थे, नहीं तो जो हमारे ऊपर सीनियर थे इस चीज़ के लिए, 2 से 3 सीनियर थे जो कॉल पे अपने आप को डॉक्टर बताते थे। क्लाइंट को भी डॉक्टर ही लगते थे, लेकिन वो इस चीज़ के लिए थे सर। ठीक है, तो इसको क्यों क्विट कर दिया आपने जॉब को? सर लॉकडाउन लगने के बाद वो ऐसे छोड़ दिया था सर। कैब भी थी प्रॉब्लम, और सर थोड़ा गांव चली गई थी इसलिए। ठीक है, तो सेल्स प्रोसेस सेगमेंट ही क्यों चूज़ किया आपने? जैसे नॉर्मली बैकएंड और जॉब भी होते हैं, सेल्स के भी जॉब होते हैं, तो सेल्स क्यों चूज़ किया था आपने? सर सेल्स में ये होता है कि हम किसी से फर्स्ट टाइम पे हम कोई काम शुरू करते हैं तो हेजिटेशन होती है। मेन चीज़ हेजिटेशन बहुत होती है। अब जैसे सर कहीं पे भी जाते हैं फर्स्ट टाइम बहुत हेजिटेशन होती है। सेल्स में ये होता है हम किसी से बात करते हैं, थोड़ा नर्वस के तौर पे भी होती है, पर स्टार्टिंग में नर्वस हो जाती है, बाद में ठीक हो जाता है सर। तो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन होती है जो सेल्स को लेकर, हमारी लाइफ को लेकर, हमारे वॉइस जॉब को लेकर ठीक कर देती है। तो अपना करियर आगे किस में बढ़ाना चाहती हैं आप? सर करियर तो सर मेरा मेन जो करियर के बारे में मैंने सोचा था सर, वो मेरा स्टिचिंग लाइन था। प्रोफेशनली जो सोचा है वो स्टिचिंग लाइन है, बट उसके लिए भी हाथ में पैसा होना जरूरी है। ठीक है। जी सर। तो मतलब 4-5 साल के बाद में आप स्टिचिंग में ही जाने वाली हैं, या फिर? सर नहीं, अगर जॉब अच्छी हुई सर तो हम कंटिन्यू तो जॉब मैंने यही करेंगे। पूछा
कि जॉब में भी आप कौन सा सेगमेंट चूज़ करना चाहेंगे? सेल्स वाला सेगमेंट चूज़ करना चाह रही हैं या कोई और चाह रही हैं? सर मैंने बताया पसंद के ऊपर मैं इसलिए मैं आपसे, आपकी रुचि किस में है, इंटरेस्ट किस में है? सर, इंटरेस्ट तो जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना सर, वो मुझे अपनी बुटीक लाइन पे था। वो तो अभी छोड़ उसके दीजिए, हाँ वो जी, तो गोल हो गया। हाँ तो वो लेकिन तो गोल तक पहुंचने हाँ की जी, सीढ़ी हाँ तो जी, चाहिए ना। हाँ उसके लिए हम्म, सीढ़ी चाहिए होती। हम्म, तो इसके लिए फिर हमें सर थोड़ा काम में फोकस लगा के, थोड़ा मन लगा के काम करेंगे ना सर, जैसे सेल्स का कुछ भी, तो ऐसा नहीं है सर कि 1 साल जॉब की 2 साल की छोड़ दिया। अगर हमारी रुचि काम करते करते बढ़ गई तो इसी में भी हमारा करियर निकल जाता है। हमारी कंपनी का नाम क्या नहीं था इस कंपनी का सर, जिसमें आप इंटरव्यू देने आई हैं? सर मैंने कंपनी का नाम नहीं देखा सर, क्योंकि वर्क इंडिया के थ्रू कॉल आई थी। तो उसमें कंपनी का नाम नहीं रहता है क्या? सब डिटेल रहते हैं, कंपनी का नाम रहता है, एड्रेस रहता है, सैलरी रहती है, टाइमिंग रहता है, सब कुछ तो रहता है। सर मैंने ये चीज़ देखी नहीं सर। तो इसका मतलब है आप ऑब्जर्व नहीं करती हैं। ऐसे तो फिर किसी के पास भी आकर इंटरव्यू दे जाएंगी। नहीं सर, आपको ऐसा मैंने क्यों ना लगा कि यहाँ इंटरव्यू देना चाहिए? सर मैंने प्रोफाइल देखी थी हम भी but मान लीजिए आयुर्वेदिक दवा बेच रहे हो तो? नहीं सर, तो मैं बोल रही हूँ सर, प्रोफाइल मैंने परसों तरसों देखी थी सर, ठीक जिस दिन है। मैंने अप्लाई किया था। ठीक है। पर उस दिन क्या था कि मैं कंफ्यूज हो गई थी इंटरव्यू देने आज आना है या नहीं आना। फिर सर उसके बाद एक आध कॉल और आई थी सर, तो मैंने वहाँ पे भी नहीं ध्यान दिया और यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा मेन गोल यहाँ था, तो फिर वो एकदम से माइंड से निकल गया सर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ क्या देखा आपने कि यहाँ आपको अप्लाई करना? सर रिसेप्शनिस्ट की जॉब के थ्रू आई थी और सर कंपनी का नाम नहीं देखा मैंने। ठीक है। ठीक है रीता, सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? सर लास्ट मेरी 11th थी तो 12th। ठीक है। और ये आपकी लोकेशन क्या है? गीता कॉलोनी? हाँ जी सर। और जॉब को लेकर के लोकेशन को कोई प्रेफरेंस है आपका? सॉरी? जॉब को लेकर के मान लीजिए कि अगर आपको कहीं और हम अपने दूसरे किसी ब्रांच में भेजें तो दिल्ली में? सर ज़्यादा दूर नहीं, जैसे कड़कड़डुमा हो गया, प्रीत विहार हो गया, निर्माण नोएडा हो गया? सर नोएडा, जैसे नोएडा सेक्टर 15 तक 16 तक ठीक है, उससे आगे नहीं। मतलब जहाँ तक मेट्रो जाती है? नोएडा 16 के आगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और अभी नहीं, मैं तो जस्ट आपको पूछ रहा हूँ, कई बार होता है ना लोग कि नहीं। हाँ जी सर। क्योंकि ये भी हमारा ऑफिस है बट ये बैक ऑफिस है। जी सर। तो अभी तो लॉकडाउन है तो इसलिए अभी कोई भी आपको स्टाफ नहीं देगा, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यस सर। ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगी? सर यही था पूछना कि सर क्या प्रोफाइल है यहाँ पे, किस चीज़ की प्रोफाइल है, सिर्फ रिसेप्शनिस्ट है या? नहीं, अभी हमारे पास में कई सारे प्रोफाइल हैं, बिकॉज अभी ना हमारा एक नया ऑफिस खुल रहा है, तो उस नए ऑफिस के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास में रिसेप्शनिस्ट तो मान लीजिए कितने, एक ऑफिस में कितनी रिसेप्शनिस्ट होती है? एक ही होती है सर, होती मेन। है। तो वहाँ तो बहुत लड़ाई है, मारामारी है एक पोस्ट के लिए। लेकिन फिर बैक ऑफिस आ जाता है, सेल्स का आ जाता है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ पोस्ट हैं। तो इसीलिए मैं आपसे अलग अलग बातें पूछ रहा हूँ, ताकि मैं जब रिपोर्ट बनाऊंगा तो लिख लूँगा इस चीज़ को। बाद में मान लीजिए रिसेप्शन में नहीं हुआ तो किसी और चीज़ में आपसे पूछ लूँगा, आपको लगेगा करना चाहिए आप कर लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है नीता, आज तो लास्ट डेट है, अब आज के बाद हमारा इंटरव्यू खत्म हो रहा है, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू हो चुका है। तो जितनी जल्दी हो सकता है हम डिसाइड करके आपको हम बताएंगे, ठीक है ना? मैम के थ्रू आपको कॉल चला जाएगा। ओके? आपकी फ्रेंड है ये प्रियंका? जी, घर के साथ में। हाँ, तो इनका तो अभी बहुत मुश्किल होगा, इनको तो बहुत अभी हार्ड वर्क करना होगा, इनको कुछ भी बोल नहीं पा रही हैं, रिश्तेदार नहीं है ना आपकी। तो उनको समझाइए, कहीं इंटरव्यू जाने से पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है। तो आज आपने जैसे 2-3 साल काम किए तो आपको पता चल गया ना बाहर में क्या होता है, कैसे होता है, क्या बोलना होता है। तो वैसे उनको भी थोड़ा सिखाइए, समझाइए, अगर आपकी जान पहचान में है तो। नहीं तो जाएंगे तो फेल होते जाएंगे ना फिर तो। ठीक है? आपको लेकर के मुझे कोई इशू नहीं है, बट एक बार हम फाइनल कर देंगे तो आपको हम बता देंगे। ठीक है? तो मान के चलिए कि इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक में हम आपको कंफर्म बता देंगे। ठीक है? थैंक यू।